रिच डैड पुअर डैड एक ऐसी बुक है जिसने कि बहुत से लोगों की लाइफ चेंज की है। दोस्तों ये हमें 6 स्टेप बताती है जिससे कि हम रैट रेस से बाहर निकल सकते हैं, यानी कि 9 to 5 के चक्रव्यूह से हम बाहर कैसे निकले। तो चलिए एक एक करके ये 6 अमेजिंग लेसन को सीखते हैं। लेसन नंबर 1 दोस्तों, रिच पीपल डू नॉट वर्क फॉर मनी। रॉबर्ट कहते हैं कि पुअर और मिडिल क्लास लोग पैसों के लिए काम करते हैं, लेकिन अमीर लोग पैसों से काम करवाते हैं। सो लेट्स चलिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। एक बहुत ही फेमस रिजॉर्ट एक गाँव के अंदर खुलने वाला था, जिसके वजह से रिजॉर्ट के अंदर बहुत सारे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की जरूरत थी और उसी गांव के 2 कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को हायर किया गया। पहले का नाम था राहुल और दूसरे का नाम था विकास। राहुल का सिर्फ एक गोल था कि वो हर रोज ज्यादा से ज्यादा सैलरी लेना चाहता था, जबकि विकास ये सोचता था कि रिजॉर्ट के आने से गांव में क्या क्या चेंजेस आएंगे और उन चेंजेस से मैं कैसे पैसिव इनकम बना सकता हूँ। दोनों के दोनों पढ़े लिखे तो नहीं थे, लेकिन इंटेलिजेंट थे। दोनों ने जो सोचा वो पा लिया। राहुल ने अपने मैनेजर की चमचागिरी करी और उसने अपनी सैलरी विकास से ज्यादा करवा ली। साथ ही उसने ओवर टाइम भी करना स्टार्ट कर दिया ताकि वो और भी ज्यादा पैसे कमा सके। उसने मैनेजर से रिक्वेस्ट करके अपने बड़े बेटे को भी काम पर लगा लिया। अब दोस्तों बाकी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के मुकाबले राहुल की सैलरी सबसे ज्यादा थी, लेकिन विकास कुछ और ही सोच रहा था। विकास ने जब रिजॉर्ट के बारे में पता किया तो उसे पता चला कि ये बहुत ही फेमस रिजॉर्ट है, जो सिर्फ उनके गाँव में नहीं बाकी के और भी गाँव में खुलने वाला था। और उसे ये भी पता चला था कि रिजॉर्ट एक पब्लिक कंपनी है, यानी कि इसके शेयर्स वो ले सकता था। तो उसने 3 काम किए दोस्तों। पहला तो उसने कंपनी के शेयर खरीद लिए। दूसरा उसने ये किया कि जो भी गांव में रिजॉर्ट खुलने वाले थे वहां पर उसने कुछ बीघा जमीन बहुत ही सस्ते प्राइस पर ले लिया। और फाइनली उसे ये भी पता था कि जब कंस्ट्रक्शन का काम खत्म हो जाएगा रिजॉर्ट के अंदर, तो उसके अंदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की भी जरूरत नहीं रहेगी, लेकिन वहाँ पे जो एम्प्लॉयज आएंगे उन्हें वही गाँव में रहना पड़ेगा, यानी कि उसी गाँव में रहना पड़ेगा, क्योंकि रिजॉर्ट अपने बड़े मैनेजमेंट के अलावा बाकी छोटे एम्प्लॉयज को यानी कि छोटे पोजीशन वाले को घर नहीं दे रही थी। और इसीलिए दोस्तों उसने अपनी छोटी सी जगह पर वहाँ पर पीजी बना लिया। जब 5 साल के बाद रिजॉर्ट पूरा हुआ और उसे कहा गया कि अगर उसे दोबारा काम चाहिए तो उसे 100 किलोमीटर दूर जो रिजॉर्ट बन रहा है वहाँ पर जाना पड़ेगा और वहीं पर काम करना पड़ेगा। राहुल को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस ओल्ड एज में कहाँ जाए। वहीं पर दोस्तों रिजॉर्ट खुलने की वजह से विकास के शेयर्स का प्राइस इंक्रीज हो गया। साथ ही दोस्तों उस रिजॉर्ट के स्टाफ विकास के बनाए पीजी में रहने लगे, जिसके वजह से दोस्तों उसके पास इनकम आनी स्टार्ट हो गई थी। और साथ में दोस्तों जो जमीन उसने दूसरे गाँव में खरीदी थी वहाँ पर उसका प्राइस भी इंक्रीज हो गया। और दोस्तों विकास को अब पता था कि अब उसे नौकरी की जरूरत नहीं है, और साथ ही दोस्तों पीजी से आने वाले पैसों से वो दूसरे गांव में भी पीजी बनाएगा। इन शॉर्ट स्टोरी की लर्निंग यह है कि विकास जैसे रिच माइंड वाले लोग थोड़े ही टाइम के लिए पैसों के लिए काम करते हैं, लेकिन वो जानते हैं दोस्तों कि फ्यूचर में उन्हें पैसिव इनकम सोर्स भी बनानी है ताकि दोस्तों उन्हें काम ना करना पड़े। सेकंड लेसन ये है दोस्तों, व्हाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी। एक बार धीरूभाई अंबानी जी के साथ उनका पोता अनंत अंबानी जा रहा था, तो अनंत अंबानी ने धीरूभाई अंबानी से कहा कि मुझे गुब्बारे लेने के लिए कुछ पैसे चाहिए। उसने धीरूभाई अंबानी जी से 15 रुपए लिए और बिना हवा के गुब्बारे ले आया। उसके बाद वो घर आया। नॉर्मल बच्चों की तरह वह उन गुब्बारों से खेला नहीं, बल्कि दोस्तों वह उन गुब्बारों में हवा भरकर उन्हें बेचने चला गया और प्रॉफिट कमा लाया। इन शॉर्ट दोस्तों एंटरप्रेन्योर वाली लेसन धीरूभाई अंबानी जी अपनी फैमिली वालों को भी सिखाते हैं। और दोस्तों सिर्फ अंबानी की फैमिली ही क्यों, मेरे जितने भी बिजनेस कम्युनिटी के फ्रेंड हैं उन्हें शुरू से ही ये बात पता है, पहले दुकान फिर मकान। यानी कि रॉबर्ट कियोसाकी की भाषा में बोलो तो पहले एसेट्स और फिर लायबिलिटी, यानी कि दोस्तों पहले इनकम सोर्स बनाओ उसके बाद उसको खर्च करो। और दोस्तों यह बात हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली वालों को पता नहीं होती। वो तो शुक्र है दोस्तों कि रिच डैड और पुअर डैड जैसी बुक लिखी गई है, इससे कि हमें भी नॉलेज मिल रही है कि दोस्तों हम रैट रेस से बाहर कैसे निकल सकते हैं। अगर दोस्तों आपको लगता है कि हमें भी वही सीखना चाहिए जो कि अमीर लोग अपने बच्चों को सिखाते हैं, तो हमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट लोगों की लिखी गई किताबों को पढ़ना पड़ेगा, जैसे कि दोस्तों थिंक एंड ग्रो रिच, हाई आउटपुट मैनेजमेंट, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, हु मूव्ड माय चीज और एक्सेट्रा। लेसन 3 दोस्तों, माइंड योर ओन बिजनेस। रॉबर्ट कहते हैं कि जहाँ पर पुअर और मिडिल क्लास मेंटेलिटी वाले लोग सैलरी मिलते ही पहले लोगों के बिल चुकाने लग जाते हैं, जैसे कि दोस्तों बिजली का बिल, पानी का बिल, और इन सभी बिल्स को पटाने के बाद कुछ पैसों को सेव करते हैं। वहीं पर दोस्तों जो रिच मेंटेलिटी वाले लोग होते हैं वो सबसे पहले पैसों को सेव करते हैं और उसके बाद दोस्तों बचे हुए पैसों से बिल क्लियर करते हैं। प्रेम गणपति अपने दोस्त के साथ मुंबई आए थे, लेकिन उनका दोस्त उन्हें छोड़ के चला गया। एक तमिलियन ने प्रेम की मदद करी और दोस्तों उनको मंदिर ले गया ताकि लोग उन्हें दोस्तों वापस तक के टिकट के पैसे दे सके। प्रेम ने जाने से मना कर दिया और वहाँ पर रेस्टोरेंट के अंदर बर्तन धोने का काम स्टार्ट कर दिया। प्रेम यह चाहते थे कि उनको वेटर की जॉब मिल जाए, लेकिन दोस्तों उनको यह जॉब नहीं मिली। फिर दोस्तों एक दिन एक डोसा रेस्टोरेंट वाले ने उन्हें अपने रेस्टोरेंट में चाय बनाने की जॉब दे दी। प्रेम चाय तो अच्छी बनाते थे, लेकिन उसके साथ साथ वे बाकी लोगों से बात करने में भी अच्छे थे, जिसकी वजह से दोस्तों उनकी टी स्टॉल में 3 गुना ज्यादा बिक्री होने लगी। एक दिन एक कस्टमर ने कहा दोस्तों कि मैं पैसे लगाता हूँ और हम दोनों साथ में मिलकर एक टी स्टॉल खोलते हैं और इस बिजनेस में दोस्तों हम 50-50% के ओनर होंगे। प्रेम यहाँ पर मान भी गया और वो स्टॉल अच्छा चलने भी लगा। फिर दोस्तों थोड़े ही टाइम के बाद पार्टनर को लगा कि प्रेम को वो ज्यादा पैसे दे रहा है और इसीलिए दोस्तों उसने प्रेम को निकाल
निकाल दिया। प्रेम को बहुत ही ज्यादा बुरा लगा और इसलिए उन्होंने अपना डोसा आउटलेट खोलने का सोचा दोस्तों, और अपने दुकान को नाम दिया दोस्तों डोसा प्लाजा, जिसमें दोस्तों 150 वैरायटी के डोसास मिलते हैं। और ये डोसा प्लाजा दोस्तों बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ। और दोस्तों आज के टाइम में डोसा प्लाजा के 26 आउटलेट्स मौजूद हैं और इनके पास दोस्तों 150 एम्प्लॉय हैं और हर साल ये 5 करोड़ का टर्नओवर करते हैं। लेकिन आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा दोस्तों कि प्रेम जी के पास डोसा आउटलेट खोलने के लिए पैसे आखिर आए कहां से? तो दोस्तों ये पैसे उनकी सेविंग्स थी। जितने साल भी दोस्तों उन्होंने काम किया वो खुद को पहले पे करते थे। कई बार ऐसा भी वक्त आता था जबकि उनके पास बाकी बिल्स के लिए पैसे नहीं होते थे, लेकिन उनको पता था दोस्तों अगर उन्होंने पहले बिल पे कर दिए और खुद के फ्यूचर के लिए पैसे नहीं रखे तो दोस्तों वे हमेशा उसी सिचुएशन में रह जाएंगे जिस सिचुएशन में वो है। और दोस्तों इसी कॉन्सेप्ट को रॉबर्ट अपनी बुक में कहते हैं माइंड योर ओन बिजनेस। लेसन नंबर 4 दोस्तों, वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। रॉबर्ट कहते हैं दोस्तों कि अमीर माइंडसेट वाले लोग पैसों के पीछे नहीं भागते कभी, बल्कि दोस्तों लर्निंग के पीछे भागते हैं। तो आइए दोस्तों इसे एक अमेजिंग एग्जांपल से समझते हैं। थिंक एंड ग्रो एक ऐसी बुक है जो इतनी ज्यादा फेमस है कि बहुत से लोग बस उसे लगाकर छोड़ देते हैं ताकि दोस्तों उनके सबकॉन्शियस माइंड में वो स्टोर होती रहे। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि बुक लिखी कैसे गई थी आखिर? ओके दोस्तों, तो इस बुक के ऑथर है नेपोलियन हिल। नेपोलियन हिल को उस समय के दुनिया के रिचेस्ट इंसान एंड्रयू कार्नेगी ने बुलाया और उन्होंने कहा कि मैं दुनिया को अमीर बनने के सीक्रेट और उसकी फिलोसॉफी देना चाहता हूँ, लेकिन इसके लिए कम से कम 20 साल लगेंगे। अगर तुम मेरे लिए काम करना चाहते हो तो मैं तुम्हें 20 साल तक कोई सैलरी नहीं दूंगा और मुझे अभी के अभी बताओ कि तुम ये डील करना चाहते हो कि नहीं। अब इतना सब कुछ सुनकर हिल को कुछ समझ में नहीं आया कि उनको ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए या फिर नहीं। उन्होंने सोचा कि अगर मुझे दुनिया का सबसे अमीर आदमी कुछ कहने के लिए बोल रहा है तो मुझे ये ऑफर एक्सेप्ट कर ही लेना चाहिए। और उसके बाद एंड्रयू ने नेपोलियन हिल को उस वक्त के बहुत फेमस लोगों से मिलवाया और उन्होंने कहा कि मैं जानता हूँ ये फ्यूचर में बहुत ज्यादा अमीर बनने वाले हैं, बस तुम जाओ और ये पता करो कि इन सभी में क्या कॉमन है। और दोस्तों इन सभी में से पहले इंसान थे हेनरी फोर्ड। अगर आप हेनरी फोर्ड को नहीं जानते तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, लेकिन हमने उनकी गाड़ियों का नाम तो जरूर सुना होगा, फोर्ड। और उसके बाद दोस्तों नेपोलियन हिल एक एक करके सभी अमीरों से मिले और उन्होंने ये बुक लिखी थिंक एंड ग्रो रिच, जिसकी वजह से दोस्तों वह खुद भी मिलियनर बन गए। इन शॉर्ट दोस्तों ये रेडी थे फ्री में 20 सालों के लिए काम करने के लिए। इतना ही नहीं दोस्तों, वॉरेन बफेट ने शुरू में बेन ग्राहम से बोला था कि मैं आपके लिए फ्री में काम करना चाहता हूँ, और फिर दोस्तों बिल ग्राहम ने उन्हें मना कर दिया क्योंकि दोस्तों उस वक्त वो सिर्फ ज्यूइश को जॉब देते थे। ऐसे ही दोस्तों मनीष पपरॉय ने वॉरेन बफेट से कहा था कि मैं आपके लिए फ्री में काम करना चाहता हूँ, और फिर वॉरेन बफेट ने मना करते हुए कहा कि नहीं, मैं अकेले ही ठीक हूँ। इन शॉर्ट दोस्तों जो अमीर माइंडसेट वाले लोग होते हैं वो जल्दी से कुछ पैसे कमाने के बारे में नहीं सोचते, बल्कि दोस्तों वह उन स्किल के पीछे भागते हैं जो कि उन्हें लॉन्ग रन में उन्हें वेल्थ क्रिएट करके दे सके। फिफ्थ लेसन, द रिच इन्वेस्ट मनी। रॉबर्ट कहते हैं कि जो सबसे बड़ा एसेट किसी ह्यूमन के पास है वो है उसका दिमाग, और अगर उसने अपने ब्रेन में इन्वेस्ट किया है तो वो कभी भी नॉर्मल वेल्थ क्रिएट कर सकता है। तो आइए एक बार फिर एग्जांपल के जरिए समझते हैं। एक बार दोस्तों एक रियल एस्टेट बिजनेसमैन ने देखा कि एक एरिया की प्रॉपर्टी की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि दोस्तों वो रोड के साथ लगी हुई थी। लेकिन दोस्तों एक और प्रॉपर्टी थी रोड के साथ और उसका प्राइस दूसरी प्रॉपर्टी से 1/4 प्राइस मिल रहा था। और दोस्तों इसके पीछे सिर्फ एक रीजन थी, उन दोनों सड़क के बीच एक गंदा नाला था। जाने के दोस्तों उस सड़क और उस प्रॉपर्टी के बीच एक गंदा नाला था जिससे कि दोस्तों बहुत ज्यादा बदबू आया करती थी, और साथ ही दोस्तों इस प्रॉपर्टी पर पहुंचने के लिए सड़क से घूम के जाना पड़ता था। तो दोस्तों जहां पर सब इस प्रॉपर्टी से भाग गए थे तभी उस बिजनेसमैन ने इसमें अपॉर्चुनिटी देखी। उसने वह प्रॉपर्टी जल्दी से खरीद ली और मात्र दोस्तों 3 लाख इन्वेस्ट करके उस नाले को भी बंद करवा दिया, और साथ में दोस्तों सड़क से लेकर उस प्रॉपर्टी तक एक छोटा सा पुल भी बना दिया। ये काम करते ही दोस्तों उस प्रॉपर्टी की कीमत दूसरे प्रॉपर्टी जितनी हो गई, और दोस्तों उसने प्रॉपर्टी बेचकर 3 गुना का प्रॉफिट कमाया। लेसन नंबर 6 दोस्तों, ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स। रॉबर्ट कहते हैं कि 4 बेसिक टाइप की रुकावटें हैं जिसकी वजह से हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं, और ये 4 चीजें हैं दोस्तों। डाउट यानी कि अपनी कैपेबिलिटी पर शक करना, लेजीनेस यानी कि सुस्ती, बैड हैबिट्स यानी कि बुरी आदतें, और इन सभी में सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है दोस्तों फियर यानी कि डर। और अब हम देखते हैं दोस्तों कि हम अपने फियर से यानी कि डर से कैसे बच सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग हमेशा डरे रहते हैं कि हमने अगर गलत डिसीजन ले लिया तो क्या होगा, जिसकी वजह से दोस्तों हम कोई भी डिसीजन ले ही नहीं पाते। और दोस्तों इससे बचने के लिए एक सिंपल मेंटल मॉडल है, और वो ये है दोस्तों कि दुनिया में सिर्फ 2 टाइप के डिसीजन है, टाइप 1 डिसीजन और टाइप 2 डिसीजन। दोस्तों टाइप 1 डिसीजन वो है अगर ये डिसीजन हमसे गलत हो भी गए और हम वापस अपनी लाइफ में आते हैं तो हमारी लाइफ में ज्यादा कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे कि दोस्तों न्यू ब्लॉगिंग वेबसाइट खोलना, कहीं पर इंटर्नशिप स्टार्ट करना यानी कि अप्लाई करना, और फ्रीलांसर बनना एक्सेट्रा। सो टाइप 1 डिसीजन में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती। टाइप 2 डिसीजन वो है अगर वो गलत होते हैं तो हमारी लाइफ में एक नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों लेट अस सी कि आप कहीं पर नौकरी कर रहे हो और आप अकेले अर्निंग मेंबर हो अपने फैमिली के। आप दोस्तों एक पॉडकास्ट सुनते हो और बिना सोचे समझे आप अपनी जॉब छोड़ देते हो ताकि दोस्तों आप खुद का बिजनेस कर सको। और अगर दोस्तों ये बिजनेस
बिजनेस फेल हो गया तो आपकी लाइफ को ये हेल बना सकता है, नर्क बना सकता है। तो इस सिचुएशन में बेटर है कि हम टाइप 2 डिसीजन को टाइप 1 डिसीजन में कन्वर्ट करने की कोशिश करें और फिर एक्शन ले। जैसे कि इस केस में आप जॉब के साथ और मेहनत करो और बिजनेस अपना स्टार्ट करने की कोशिश करो। और अगर दोस्तों आपका बिजनेस चल पड़ा और आपको सैलरी से 3 या 4 गुना पैसे ज्यादा आ रहे हैं और आपको लगता है कि आपका बिजनेस अब स्टेबल भी है, तो दोस्तों उस वक्त जॉब छोड़ो, क्योंकि दोस्तों इस वक्त हमारे लिए ये टाइप 1 डिसीजन है। आई होप दोस्तों आपको ये 6 लेसन याद रहेंगे। लेसन नंबर 1, रिच पीपल डू नॉट वर्क फॉर मनी। लेसन नंबर 2, व्हाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी। लेसन नंबर 3, माइंड योर ओन बिजनेस। लेसन नंबर 4, वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। लेसन नंबर 5, द रिच इन्वेंट मनी। लेसन नंबर 6, ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स।